हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस बाय कार्तिक सर। मैंने आपको पढ़ाया था रियल नंबर्स, जिसमें मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराई थी। तो एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एक्सरसाइज सेकंड के मैंने पहला सवाल करा दिया था। तो एक्सरसाइज सेकंड का मेरा दूसरे नंबर सवाल हम लोग लेकर आए हैं। तो देखिए आप लोग इसे। इसमें कह रहा है कि प्रूफ दैट 3 प्लस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। कह रहा है कि प्रूफ दैट 3 प्लस रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग इसे लेट करेंगे कि ये हम एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसे हम लोग रेशनल नंबर के पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि रेशनल नंबर क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बटे क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं उन्हें हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू। इसे मैंने पी बाई क्यू के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है आपको कि रेशनल नंबर एक, इसे हमने रेशनल नंबर माना है ना, तो इसे हम इसके बराबर कर सकते हैं। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया है, जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर लिख लो वेयर पी एंड क्यू आर integers where p and q are integers। p और q हमारा क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। ओके, अब एक चीज बताओ आप लोग, मैंने यहाँ लिखा है कि p एंड q आर इंटीजर्स। अब देखो इस ये रफ में है, इससे देख लो रफ थोड़ा सा। इंटीजर प्लस इंटीजर करो तो क्या आता है, इंटीजर प्लस इंटीजर करो तो क्या आता है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे तो इंटीजर आता है, ठीक है। और इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे तो क्या आता है, इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे तो भी इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर करोगे तब भी इंटीजर ही आएगा, ओके। और इंटीजर डिवाइड इंटीजर करोगे तब भी हमारा, इंटीजर डिवाइड इंटीजर करोगे तब भी हमारा, इसको करेंगे तो भी हमारा इंटीजर ही आएगा। अच्छा, इसे हम लोग रेशनल, ये सारी हमारी, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी हमारी रेशनल नंबर ही है, समझे। इंटीजर और इंटीजर को हम लोग ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आती है जो कि हमारी रेशनल नंबर होगी। और इंटीजर माइनस इंटीजर को ऐड करेंगे तो भी वो इंटीजर आएगी, वो भी हमारी रेशनल नंबर होगी, यानी सारी नंबर हमारी रेशनल नंबर होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने इन लोगों को इंटीजर माना है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर आने वाली है, ठीक है। अब देखो चलो आगे क्या करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको देखो, जो आपको क्लियर है कि हाँ ये इरेशनल है, पक्का ये इरेशनल है, तो इसको हम लोग अकेले रख देते हैं और इसको उधर भेजते हैं, ठीक हो। तो 2 रूट 5 इक्वल पी अपॉन क्यू, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में 1 ले लो, ठीक। ये इधर लिख दो 2 रूट 5 जैसा लिखा है वैसे ही। इधर हम लोग क्या करेंगे, क्यू, यहाँ पर हम लोग क्यू एलसीएम लेंगे तो क्यू और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू का टेबल पढ़ो कि कितने बार में क्यू आता है, क्यू का टेबल पढ़ोगे तो 1 बार में क्यू आएगा, ठीक है। तो 1 बार में, और फिर 1 का मल्टीप्लाई हम लोग डिनोमिनेटर से करेंगे तो पी आ जाएगा, ओके। और माइनस 1 का टेबल कितने बार पढ़े कि क्यों आ जाए, तो 1 का टेबल हम लोग क्यों बार पढ़े तो क्यों आ जाएगा। तो क्यू का टेबल, क्यू का मल्टीप्लाई हम लोग डिनोमिनेटर से करते हैं तो यानी 3 क्यू आ जाएगा। ये ऐसे कर लो, या फिर आप लोगों को पता होता है जो इसका इसका मल्टीप्लाई होता है वही इसका एलसीएम हो जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा। और फिर इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी आ जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 क्यू आ जाएगा। इसको ऐसे कर देंगे, इसको सॉल्व करने के 3-4 मेथड होते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, ओके, ठीक है। अब इतना कर लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इसको भी इधर कर दो, तो इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो रूट 5 इक्वल
p माइनस 3q अपॉन 2q। क्यों था, इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, देखो इधर आ गया इसके साथ डिवाइड में, ये संख्या आ गई, ठीक है, ये संख्या हमारी आ गई। इसको उठा के हम लोग इधर ले लेते हैं, √5, ध्यान से देखो लिखा है √5 इक्वल p माइनस 3q अपॉन 2q, ये लिखा है। तो मैंने कहा था कि इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, p और q इंटीजर है ना, तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर। यानी हम लोग कह सकते हैं ये इंटीजर ही लिखा है हमारा, ठीक है, और इंटीजर ये ऊपर इंटीजर होता है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, ठीक है, और अपॉन में इंटीजर, अपॉन में भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर और बटे इंटीजर आ रहा है ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर ही आएगा जो कि रेशनल नंबर होगा। तो यानी हम इसको रेशनल नंबर कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। और देख लो एक बार p बटे q के फॉर्म में लिखी भी है ये, तो इसलिए हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कैसी नंबर है, ये हमारी रेशनल नंबर है, और ये हमारी कैसी नंबर है, ये हमारी इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमारी इरेशनल नंबर, ठीक। तो देखो होता तो ये कि रेशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये p बटे q के फॉर्म में लिखी है, तो ये तो एक इरेशनल रेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर आएगा। और जबकि होता क्या है, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो देखो तो ये तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर आ गया, तो इसका मतलब जो हम लोगों ने माना है वो गलत है। हम लोगों ने माना है कि 3 + 2√5 बी आर रेशनल नंबर, तो ये गलत है, क्योंकि हमारा ये तो इक्वल आ गया, हमारा इरेशनल रेशनल के बराबर आ गया। इसको मानने से जो हम लोगों ने माना है, इसके मानने से रेशनल इरेशनल के बराबर आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट possible, this makes our assumption wrong, ओके। इसलिए 3 + 2√5 is irrational number, irrational number, ओके। देखो ये मैंने सवाल लगाया है, हमको प्रूफ करना था, प्रूफ दैट 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे रेशनल के रेशनल मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 + 2√5 बी आर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे हम लोगों ने p बटे q के फॉर्म में लिख लिया, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अब जो तुमको पता है कि जो पक्का हमारी रेशनल है, तो ये वाली हमारी रेशनल है, तो इसको हम लोग इधर रखते हैं, इधर जो 3 लिखा है, इधर लिखा है प्लस में 3, उधर आएगा तो माइनस में, तो इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, और q और 1 का एलसीएम लेंगे, तो q और 1 का एलसीएम लोगे तो q आ जाएगा, ठीक है। अब तो इसका एलसीएम लोगे 1 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करके p लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई करके p। ये हमारे दो भिन्न के सवाल है, जैसे भिन्न नहीं होते उनको ऐसे होते 3/4 और +2/4, ऐसे इनको सॉल्व करते हो ना, बस वही काम हमको यही करना है, इनको भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। बस ये तो कर ही लोगे, इसमें क्या है। फिर देखो इधर 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। मैंने बताया आपको कि इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, अपॉन में इंटीजर था, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल रेशनल के बराबर आएगा। ये कैसे हो सकता है, यानी जो हम लोगों ने माना है वो गलत माना है। हमारे मानने से देखो क्या होगा, हमने ये माना, हमारे मानने से देखो रेशनल इरेशनल के बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमने ये गलत माना है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मेक्स आवर अजम्पशन रॉन्ग। इसलिए 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ओके, हो गया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ।
स्क्रीनशॉट ले ले चाहे जो कुछ कर ले। देखिए एनसीईआरटी की बुक से ही सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर में जो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है वो सारा पेपर एनसीईआरटी का रहता है, तो उसी से सब लोग पढ़िए। बाकी बुक तो बहुत सारी चलती हैं सभी स्कूलों में, बट मेन फोकस आप लोग एनसीईआरटी पे ही रखिएगा। ओके हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, prove that the following are irrational। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है पहला क्वेश्चन? 1/√2। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7√5 और थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6+√2। ये 3 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का तीसरे नंबर में हमारे 3 क्वेश्चन है। इन तीनों को हमको इरेशनल प्रूव करना है। कैसे करना है? जैसे हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाला सवाल लगाया है वैसे ही हमको इनको प्रूव करना है, बट इसमें थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, हमको पूरा नहीं प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग पहला सवाल लेते हैं, तो पहला सवाल लेते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में? इससे पहले इसे हम लोग लेट करेंगे, वैसे ही जैसे करते थे उसमें कि लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। इसे हम लोग रेशनल नंबर के लिए कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम लोगों ने इसे कह दिया रेशनल नंबर, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर। बस वैसे ही लगाना, वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो मैंने बता दिया कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर ही होता है, जो कि एक रेशनल नंबर आती है। और जरा एक काम करो, पहले इसको पलट लो जरा, क्योंकि यहाँ पर 1/√2 लिखा है, तो इसको जरा पलटो तो इधर भी पलट जाएगा। तो इसको ये हो जाएगा √2, तो यहाँ हो जाएगा q/p। चाहे q ऊपर हो चाहे p नीचे हो, लेकिन q भी तो एक इंटीजर है, p भी तो एक इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये वही चीज़ है, ठीक है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर आएगा। देखो ये √2 हमारा इरेशनल है और ये हमारा रेशनल है। यहाँ भी देखो हमारा इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर आ गया। देखो हम लोगों ने माना है रेशनल नंबर, तो हमारे रेशनल नंबर मानने से क्या हो गया? इरेशनल नंबर हमारी रेशनल नंबर के बराबर आ गई, जबकि ऐसा होता नहीं है, इरेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं होती, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ओके, तो हम लोग इसमें वही चीज लिखने वाले हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल this makes our assumption wrong। इसलिए 1/√2 इसलिए 1/√2 is a irrational number, irrational number। बस ऐसे ही सारे सवाल हमारे लोगों को लगने वाले हैं। तो समझ में आया लोगों को? जैसा ऐसे ये लगाया, फिर एक मैं बता दूंगा, एक और मैं बता रहा हूँ ये वाला, फिर ये वाला आप लोग घर से करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट चैप्टर ही शुरू होगा। बस एक केवल ये वाला सवाल बताऊंगा, बस वो घर से तुमने बस ऐसे सेम ऐसे ही लगाना जैसे मैंने इसको बताया, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही लगाना।
इसको भी हमको रेशनल इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7√5 बी आर रेशनल नंबर, बी आर रेशनल नंबर, इसे हम लोग रेशनल नंबर के लिए पुट कर लेंगे। तो हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7√5 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, ओके। देखो इसमें हम उतना एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन इतना कर दिया है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग समझ रहे हैं। मैंने बताया कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, तो यहाँ पर क्यू इंटीजर है, पी और क्यू, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रेशनल नंबर आती है। हाँ, तो पहले एक काम करो, इसे लिखो पी बाई क्यू, और इधर 7 देखो, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 7 इधर आएगा, डिवाइड में यहाँ, यानी ये हो जाएगा 7 क्यू, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू पी बाई 7 क्यू, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, 7 क्यू है तो क्या हुआ, इंटीजर तो है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर आने वाली है, और ये इरेशनल। यहाँ भी देखो हमारा इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर आ गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। देखो हमारे मानने से कि हम लोगों ने इसे रेशनल मान लिया, इसके वजह से क्या हो गया, इरेशनल रेशनल के बराबर आ गए, जो कि नॉट पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं, बस वही चीज हमको यहीं भी लिखनी है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस मेक्स our assumption wrong, ओके। उसके बाद हम इसलिए 7√5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक। तो हमने ये सवाल बता दिए, ये सवाल बता दिए, ये सवाल आप लोग होमवर्क में लगा के आइएगा, ओके। अब कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।